वेलकम टू अवर स्टडी पॉइंट स्टडी ए टू जेड में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम बताने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम डस्ट ऑफ स्नो फुल क्लियर कर देंगे, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पर। पहले तो मैं पोएम के बारे में हल्का बेसिक जानकारी बताऊंगा, जो एमसीक्यू के बारे में आती है। डस्ट ऑफ स्नो, आपके इसके लेखक पता है कौन है? कवि कब रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और मैं पोएम बताना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा। द वे प्रो लुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मैं इसको कुछ बुक से भी बताऊंगा और स्टैंडर्ड बताऊंगा। इसमें सेंट्रल आइडिया और शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे इस वीडियो में, और एमसीक्यूज भी होंगे। इसीलिए मैं आपके इसी लेसन से 10 नंबर पक्के करा दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, ये तो पोएम आती है 2 या 3 नंबर की आती है बोर्ड एग्जाम में। द वे क्रो, वे माने तरह, क्या होता है? तरह। क्रो, कौवा। ठीक है, एक तरह से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी। मी माने मुझे, ऑन माने पर, डाउन माने बैठा। ठीक है, मुझ पर बैठा। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने धूल और स्नो माने बर्फ, बर्फ की धूल। फ्रॉम अ हैंड ऑफ ट्री, धतूरे के पेड़ पर गिरी। ठीक है, धतूरे के पेड़ पर गिरी। इसके हैमरॉक ट्री माने होता है धतूरा, धतूरे का पेड़। ठीक है, मैं दूसरे स्टैंडे लिखना चाहूंगा, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एंड इसको दूसरा लिखता हूँ। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट और ए चेंज ऑफ मूड। हाँ, चेंज ऑफ मूड, a change of mood and saved some part, and saved some part। ठीक है, and saved some part। लास्ट लाइन है of a day, of a day, of a day I had viewed। ठीक है, has given my head, given माने देना। ठीक है, my माने मेरा, heart माने दिल, दिल या हृदय, मैन। ठीक है, हृदय। ठीक है, a change of mood, एक बदला हुआ दिमाग। ठीक है, एक बदला हुआ दिमाग। एंड सेव सम पार्ट, सेव माने बचा के रखना, सम माने कुछ, कुछ वक्त। ठीक है, ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, ऑफ अ डे एक दिन, आई माने मैं, हैड रीव्ड। ठीक है, चलो मैं इसके
इसके बाद सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की आती है। पोएम तो दो नंबर की आती है, 2 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे। तो मैं सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ, ठीक। सेंट्रल आइडिया मैं बुक से देख के बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा, ठीक है। मुझे सब मिटाना होगा, स्क्रीन करना होगा, ठीक है। चलो सेंट्रल आइडिया बताता हूँ। पहले तो आपको लिखने का ढंग बता देता हूँ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ, सुनो, ठीक है। कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड है या रिटन बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कंपोज्ड लिखता हूँ। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इसको भी आपको वो कर डॉट कर देना, ठीक है। द पोएम द पोएम एक्सप्रेस द पोएम एक्सप्रेस द साइन significance of small things in changing one's attitude, in changing on attitudes, ठीक है। द poet appraised the beauty, सॉरी ये लगने, ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, स्नोफ्लैक्स, ठीक है। विच फिच, ठीक है, फिच चेंज changed changed this mood, his mood, and given and saved and saved Precuse, sorry, Precuse moment from dust of, ठीक है। जहां से सेंट्रल आइडिया समाप्त होती है, मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो कि 3 नंबर में आती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। द सेंट्रल आइडिया, सॉरी यहाँ सी बनना चाहिए, मैं ई बना दिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉम, ठीक है।
composed by Robert Frost. The central idea या सारांश डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि के द्वारा हुआ. द पोएट एक्सप्रेस द significance of small thing in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which change his mood. ठीक है. And saved precious moment from dust of snow. ठीक है. यहाँ इसमें से मैं आपको कोई छोटे छोटे वर्ड बता. स्मॉल माने छोटा. ठीक है. स्मॉल माने छोटा एंड चेंजिंग माने बदल जाना. ब्यूटी माने सुंदरता. ठीक है. चेंज माने बदलना. मोड माने माइंड. फ्यूड माने बचाना. मोमेंट माने हिलना जुलना होता है. ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो जैसे जानते हैं बर्फ की धूल. ठीक है. मैं इसको फिर से क्लीन करता हूँ और मैं अब बताऊंगा स्टैंजा. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा है तो फर्स्ट स्टैंजा अगर आप को कुछ याद नहीं है स्टैंजा भी आएंगे तो आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा मैं बुक में लिखा है, बुक से बताऊंगा. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा है द वे क्रो. ठीक है. मैं इसको लिख देता हूँ. द वे क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है. तो मैं इसके क्वेश्चन बताना चाहूंगा. क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइट ऑफ ए फ्यू लाइन्स. इस कविता की लाइनों के कवि कौन है? ठीक है. इस कविता की लाइनों के कवि. फर्स्ट क्वेश्चन है देख मैं यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे लिख देता हूँ. नेम द पोइट ऑफ द एव्यू लाइन. इन कविता के कवि कौन है? ठीक है. इस कविता के कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड सेकंड है अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय. ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो ड्रॉप्ड बाय ये किसको प्रदर्शन करता है? ठीक है. अ क्लाउड, अ क्रो या अ मंकी, अ स्क्वायरल. मैं इसको बोर्ड स्क्रीन पर लिखता हूँ. ठीक है. जैसे आपको समझ में आ जाए. अ डस्ट द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. द डस्ट ऑफ स्नो ड्रॉप्ड बाय. डस्ट ऑफ स्नो में कौवे को तो ड्रॉप कर रहे हैं कौवे की तरह. ठीक है. इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं अ क्लड, अ क्रो, अ मंकी, अ स्क्वायरल. ठीक है. यहाँ आपको होगा अ क्रो. ठीक है. एक क्रो. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन है द वे मीन्स. ठीक है. तो मैं थर्ड क्वेश्चन बताना चाहूंगा. द वे मीन्स द वे मीन्स. ठीक है. द वे मीन्स हो जाएगा मेथड. द मेथड. इसमें तो 4 ऑप्शन दिए हैं. मेथड, राइट,
बीस लेशन, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन बताना चाहूँ, फोर्थ क्वेश्चन बताना चाहूंगा, जो कि इस साल आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप। फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, या किसको बुलाना था, किसके माध्यम से है, ठीक है। कौन सा पेड़ है इसमें, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है द पीपल ट्री, फ्रॉम अ नीम ट्री, फ्रॉम अ हेम्बरोक ट्री, फ्रॉम अ रोज प्लांट। इसमें प्लांट तो होगा ना, ना पीपल ट्री होगा, नीम ट्री भी नहीं होगा, फ्रॉम अ हेम्बरोक ट्री, धतूरे का पेड़। इसमें धतूरे का पेड़ दर्शाया जा रहा ना, तो धतूरे का पेड़ होगा, फ्रॉम अ हेम्बरोक ट्री। यही क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ का यही क्वेश्चन, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री, रुको एक मिनट। पेड़ पर कौन बैठा था, ठीक है। पेड़ में कौन बैठा था, ठीक है। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, वेयर वाज, सॉरी मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, जिससे ये जल्दी जल्दी भी समाप्त हो जाए। सिटिंग ऑन द ट्री, एक क्रो होगा ना यहाँ पर, तो क्रो होगा। कौवे पर तो कौवा ही तो था, नहीं, पेड़ पर तो कौवा ही तो था, ठीक है, क्रो। इसका आंसर क्रो है, यहाँ मैं क्रो लिख देता हूँ, ठीक है। एंड सिक्स क्वेश्चन है, मैं इसके अब सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स एंड लास्ट। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ बर्फ की धूल क्या है, ठीक है। सेवेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स ऑफ क्ले, पार्टिकुलर्स एंड सैंड, सैंड माने साधु होता है, ठीक है। पार्टिकुलर्स ऑफ प्लांट, पार्टिकुलर्स ऑफ स्नो। इसमें तो पार्टिकुलर्स ऑफ स्नो होगा, ठीक है। क्या होगा, पार्टिकुलर्स ऑफ स्नो, पार्टिकुलर्स ऑफ स्नो। यहाँ से पहला स्टैंडर्ड समाप्त होता है, और मैं दूसरा स्टैंडर्ड बताना चाहूंगा। दूसरा स्टैंडर्ड सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटा जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी पहले से पहले वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे, ठीक है। तो मैं दूसरा स्टैंडर्ड लिखना चाहूंगा, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड है, हाँ ठीक है, यहीं पर है। दूसरा स्टैंडर्ड है, हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, ऑफ मूड एंड सम एंड सेव्ड
सम पार्ट, ठीक है, ऑफ, सॉरी, ऑफ अ डे आई हैड व्यूड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कंपोज्ड ऑफ अब्यूज लाइन। ये तो मैं पहले ही पैसेज में बता चुका हूँ। इसके कवि रॉबर्ट फर्स्ट है। इसको मैं बताकर क्या टाइम वेस्ट करूं, ठीक है, आपको पता ही होगा। द पोइट वाज इन अ प्रेजेंट मूड, प्लेफुल मूड, रफ मूड एंड सैड मूड। वह पोइट दुखी था कि रफ मूड माने मिटाना, मिटाने का मूड, प्लेफुल माने खेल पूर्ण मूड दिमाग था उसका, या प्लेसेंट मूड, ठीक है, प्रेजेंट मूड। इसका प्लेसेंट मूड था नहीं, सैड मूड था। वह पॉइंट दुखी था। क्या था? दुखी। तो मैं दूसरा बताना चाहूंगा, द पॉइंट, द पॉइंट वाज इन अ सैड मूड। ये क्वेश्चन है एंड ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो मैं एक पीडीएफ के माध्यम से इसको अपने डिस्कशन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं एक जो बताऊं आपको, आप बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। एक बार एक राजा गांव में आया। ऐसे क्या सुन रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो यार। तुम सब लोग जोक सुनने के लिए इतनी जल्दी क्यों राजी हो जाते हो? ओ भाई, सॉरी सॉरी, मिट गया तो ठीक है, कुछ नहीं। द वर्ड ड्यूड मीन्स, ड्यूड माने होता है भाई, द वर्ड ड्यूड मीन्स हेल्प, डिपेंडेंट, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। यहाँ पर तो भाई डिपेंडेंट होगा। मुझे फुल कंफर्म है डिपेंडेंट। आप ही इसका आंसर बताइएगा। दी वर्ड ड्यूड मीन्स, ठीक है। इसका आप हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन होगा, ठीक है। हेल्ड फर्स्ट एंड सेकंड, हेल्ड रिपेंटेड, आंसर जो होगा जी, ठीक है। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द ट्री, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द ट्री, ठीक है। सॉरी, व्हाट वाज सेव्ड, सेव्ड ऑफ फॉर द पॉइंट, फॉर द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्रो तो होगा नहीं, ना ट्री होगा, ना स्नो होगा। यहाँ पर होगा सम पार्ट ऑफ द डे। क्या होगा? सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। आप आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। द वर्ड रूट मीन्स डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ हेल्ड नहीं होगा, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट वाज